लेट अस लुक एट द बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच। ये स्टार्ट होता है इन द 5th डिकेड ऑफ लाइफ। दो कंपोनेंट होते हैं बीपीएच के, स्टैटिक कंपोनेंट, डायनेमिक कंपोनेंट। स्टैटिक कंपोनेंट मीडिएट किया जाता है बाय द टेस्टोस्टेरोन, जो कन्वर्ट होता है इन द डीएचटी बाय द 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम से, जो करता है स्ट्रोमल हाइपरप्लेजिया। वही डायनेमिक कंपोनेंट मीडिएट किया जाता है बाय द अल्फा 1A रिसेप्टर, जो प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट में, जो इंक्रीज करते हैं स्मूथ मसल टोन को। ट्रांजिशनल जोन जो होता है प्रोस्टेट का, जो वो ग्रो करता है इन द बीपीएच, कंप्रेस करता है सेंट्रल एंड पेरिफेरल जोन को, जिसकी वजह से फॉल्स कैप्सूल बनती है। उसके बाहर ट्रू कैप्सूल भी प्रेजेंट होती है। बिटवीन फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जो ब्लीड करता है ड्यूरिंग द सर्जरी। तो बीपीएच में जो देखेंगे तो ये यूरेथ्रल लुमेन ये रिड्यूस हो जाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा लेंथनिंग हो जाती है, एग्जैजरेटेड पोस्टीरियर कर्व होता है यूरेथ्रा का, जिसके वजह से डिफिकल्ट होता है टू कैथेटराइज द पेशेंट, और इसकी वजह से अपन कर्व्ड कैथेटर यूज करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर इन द ब्लैडर, जिसकी वजह से ब्लैडर मसल की हाइपरट्रॉफी होगी, डायवर्टिकुले बन सकते हैं, ट्रैबिकुलेशंस बन सकते हैं। एंड ऑल्सो इंक्रीज प्रेशर कैन गेट प्रोजेक्टेड टू द अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। क्लिनिकल फीचर होंगे ऑफ द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, सो दैट कैन बी स्टोरेज या फिर इरिटेटिव सिम्टम्स और वॉइडिंग यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। स्टोरेज इरिटेटिव सिम्टम ये मोस्ट कॉमनली सीन होते हैं इन द न्यूरोजेनिक ब्लैडर। उसमें देखते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ऑफ द बीपीएच। नॉक्ट्यूरिया हो सकता है, अर्जेंसी यानी सडन अर्ज टू पास यूरिन हो सकती है, अर्जेंट कॉन्टिनेंस यानी पास यूरिन बिफोर रीचिंग द टॉयलेट, नॉक्टर्नल इनकंटिनेंस हो सकता है। वॉइडिंग यानी ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम में ये मोर कॉमनली होते हैं इन द पेशेंट विद ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बीपीएच में भी पाए जाते हैं। हेजिटेंसी होगी यानी पेशेंट हैज टू वेट बिफोर द यूरिन हैज टू कम आउट। पुअर फ्लो होगा, नैरो स्ट्रीम ऑफ यूरिन होगी, इंटरमिटेंट स्ट्रीम होगी, पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग होनी है, डज नॉट रिजोल्व आफ्टर टीयूआरपी। सर्जरी के बाद भी ये पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग रिजोल्व नहीं होता है प्रॉब्लम। सेंसेशन ऑफ पुअर ब्लैडर एम्प्टिंग होंगे एंड एपिसोड्स ऑफ नियर रिटेंशन होंगे। सो पोस्ट मिक्चुरल सिम्टम्स में होता है इनकम्प्लीट एम्प्टिंग एंड द पोस्ट वाइड ड्रिबलिंग। तो ऐसे पेशेंट के साथ क्या करेंगे, उसका वर्कअप करते हैं विद द प्रोस्टेटिक डिसऑर्डर। पहले करेंगे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। सबसे पहले बीपीएच में देखा जाता है फर्म रबरी प्रोस्टेट और म्यूकोजा और द प्रोस्टेट इज मोबाइल। वही कैंसर में हार्ड नोडुलर प्रोस्टेट होता है और म्यूकोजा फिक्स हो जाता है कैंसर की वजह से। दूसरा अपन इन्वेस्टिगेशन करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। इसमें यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी करेंगे, यूरिन ग्लूकोज करेंगे, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करेंगे। तीसरा इन्वेस्टिगेशन है यूएसजी, केयूबी, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। इसमें प्रोस्टेटिक वॉल्यूम दिखाई देती है, रेसिडुअल यूरिन दिखाई देगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि नहीं दिखाई देगा, लिम्फ नोड स्टेटस पता चलेगा। चौथा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरम पीएसए, प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन। पीएसए ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोस्टेट, दैट कैन बी मेजर्ड इन द ब्लड। इन 50 to 69 ईयर्स ओल्ड पेशेंट में देखेंगे जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे सेरम पीएसए की नॉर्मल वैल्यू वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो 50-69 ईयर पेशेंट में देखेंगे वैल्यू होती है 0 to 3 नैनोग्राम पर ml, तो एक पाया जाता है इन द नॉर्मल पीपल ऑल्सो इन द बीपीएच एंड प्रोस्टेटाइटिस ऑल्सो। ट्रीटमेंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द बीपीएच इफ सस्पेक्टिंग बीपीएच विदाउट बायोप्सी। लेकिन अगर वैल्यू रहा 3 और 4 से ज़्यादा तो बीपीएच में हो सकता है कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है। तो इसमें अपन ट्रस्ट गाइडेड ट्रूकट बायोप्सी करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है टू डिफरेंशिएट बीपीएच एंड कैंसर। एंटीबायोटिक देंगे फॉर प्रोस्टेटाइटिस, रिपीट करेंगे पीएसए 6 वीक्स लेटर। अगर ट्रूली प्रोस्टेटाइटिस था तो लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगी 6 वीक के बाद। सो ट्रस्ट गाइडेड ट्रूकट बायोप्सी ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस था टू डिफरेंशिएट बीपीएच एंड कैंसर। एटलीस्ट 12 कोर्स आर टेकन, कोर्स टेकन फ्रॉम द बेस, मिड पार्ट, एपेक्स, मीडियली एंड लेटरली, और दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से। कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हिमैचुरिया होगा, हिमेटोस्पर्मिया होगा एंड रेक्टल ब्लीडिंग होगी। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ये अफेक्ट नहीं होता बाय द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। फ्री पीएसए यानी पीएसए की वैल्यू इज मोर सेंसिटिव। रिडक्शन इन द परसेंटेज ऑफ फ्री पीएसए इज इंडिकेटिव ऑफ द कैंसर। पीएसए की वेलोसिटी यानी चेंज इन द पीएसए वैल्यू विद द टाइम अगर मोर देन 0.75 नैनोग्राम पर ml पर ईयर है तो ये सजेस्ट करता है कैंसर को। बी पीएसए यानी निक्ट पीएसए एंड आई पीएसए यानी इंटैक्ट पीएसए रेज होता है इन द बेनाइन कंडीशंस, वही प्रो पीएसए ये रेज होता है इन द कैंसर। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है यूरोफ्लोमेट्री एंड ब्लैडर प्रेशर। यूरोफ्लोमेट्री में मेजर करते हैं यूरिन फ्लो रेट। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द यूरिन इज डन ओनली इफ मोर देन 100 cc ऑफ द यूरिन इज वॉइडेड। यूरिन फ्लो रेट देखेंगे अगर 10 ml पर सेकेंड से कम है इट इज सजेस्टिव ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन यानी बीपीएच हो सकता है। 10 to 15 ml पर सेकेंड है तो इक्विवोकल रिजल्ट है, मोर देन 15 ml पर सेकेंड इज नॉर्मल। ब्लैडर प्रेशर देखेंगे अगर 80 से ज़्यादा इट इज़ हाई, 6 to 20 इज इक्विवोकल, लेस देन 60 इज नॉर्मल ब्लैडर प्रेशर। सो ये दोनों यूरोफ्लोमेट्री एंड ब्लैडर प्रेशर यूज किया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एंड न्यूरोजेनिक ब्लैडर। तो बीपीएच में पाया जाता है इंक्रीज ब्लैडर प्रेशर और डिक्रीज होता है फ्लो रेट। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे अपन निकालते हैं इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर IPSS।
ये BPH के पेशेंट में निकाल जाता है। 0 to 7 इज माइल्ड, तो इसके अपन करते हैं ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। 8 to 19 में मॉडरेट BPH होता है, इसमें करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। एंड 20 to 35 अगर स्कोर आया इट इज सेवियर डिसीज, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो नाउ लेट अस लुक एट द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ BPH। दो टाइप्स के हैं। अल्फा 1A ब्लॉकर्स जो डायनेमिक कंपोनेंट को अफेक्ट करता है, एंड 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर जो स्टैटिक कंपोनेंट को अफेक्ट करता है। तो अल्फा 1A ब्लॉकर्स में होता है टैमसुलोसिन एंड अल्फोजोसिन। ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल टोन को। इससे ये क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन है, डेज में एक्शन करता है, एक्ट्स ऑन अ डायनेमिक कंपोनेंट। साइड इफेक्ट होंगे जैसे कि पोस्चरल हाइपरटेंशन, फर्स्ट डोज हाइपरटेंशन। 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड। स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मोर सस्टेंड एक्शन होता है, एक्ट ऑन द स्टैटिक कंपोनेंट। 50% रिडक्शन होता है PSA में और 20-30% रिडक्शन होता है इन द वॉल्यूम ओवर 6 मंथ। PSA लेवल इन द पेशेंट इन 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर शुड बी असेस्ड प्रॉपर्ली, क्योंकि ये PSA लेवल्स को कम करता है। बेस्ट मेडिकल मैनेजमेंट है कॉम्बिनेशन थेरेपी। वही सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे, उसके इंडिकेशंस क्या है। अगर अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट है यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता है मेडिसिन को, ये सेकंड है। थर्ड वाला है एक्यूट या क्रोनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन। फोर्थ इज मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ UTI। पांचवा इज 1 एपिसोड ऑफ ग्रॉस इमेच्योरिया। छठा इज ब्लैडर डायबिटिकुलर स्टोन्स। 7th इज फ्लो रेट अगर 10 ml पर सेकंड से कम है, एंड ब्लैडर का प्रेशर मोर देन 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा है। तो सर्जरी कौन से करेंगे। मोस्ट कॉमन सर्जरी जो किया जाता है इट इज TURP यानी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये मोर देन 75% इंप्रूवमेंट देता है इन द IPSS, एंड देर इज इंक्रीज इन द फ्लो रेट बाय 9 to 18 ml पर सेकेंड। लेकिन ब्लैडर नेक इज रेंडर्ड इनकॉम्पिटेंट इन द TURP सर्जरी। इसकी वजह से हाई रेट ऑफ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। इरिगेटिंग फ्लूइड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे कि 5% डेक्सट्रोज या हाइपोटोनिक होता है, डिस्टिल वाटर या हाइपोटोनिक होता है, और आइसोटोनिक ग्लाइसिन ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है 1.5%। नॉर्मल सलाइन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अगर हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज़ करेंगे इट इज़ एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क इंसिडेंस ऑफ द TURP सिंड्रोम। TURP में अपन जाएंगे थ्रू द यूरेथ्रा और कट करेंगे चिप्स ऑफ द प्रोस्टेट। वेरुमोंटेनम इज द डिस्टल लिमिट ऑफ द रिसेक्शन बिकॉज डिस्टल टू इट इज द स्फिंक्टर। अगर उसके इधर चले जाएंगे तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। कुछ नई एडवांसमेंट है, कुछ नई सर्जरीज है। इसमें पहला है हॉलेप यानी हॉल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ द प्रोस्टेट। ये हिमोस्टैटिक होती है, ये फास्टर सर्जरी है एंड इट डज नॉट पेनिट्रेट डीप। दूसरा है टूलिप यानी ट्रांसयूरेथ्रल लेजर इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट। तीसरा है ओपन सर्जरी जो अभी की नहीं जाती है, रेट्रोप्यूबिक अप्रोच थी, उसको कहा जाता था मिलिंस अप्रोच। तो लेजर जो यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज होल्मियन गैग लेजर। बेस्ट लेजर है KTPA ग्रीन लाइट जिसका 532 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है। इट इज हिमोस्टैटिक दस यूज्ड इन द पेशेंट ऑन एंटीकोएगुलेंट। देयर इज फास्टर सर्जरी। सो अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द TURP ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। पहला है हेमोरेज, ये मोस्ट कॉमन होता है ड्यूरिंग द सर्जरी। इट इज बिकॉज ऑफ द 2 आर्टरीज। पहला है Badenoch's arteries, these are Badenoch's arteries. It is most common vessel to be bleeded during the TURP. These are present at 5 o'clock position and 7 o'clock position. These are the larger arteries arising from the inferior vesical artery. और दूसरी आर्टरी है फ्लॉक आर्टरीज, these are present at the 10 o'clock position. These are also branch of internal vesical artery. सेकेंड कॉम्प्लिकेशन है क्लॉट रिटेंशन। ब्लॉक करता है फोलिस कैटेटर को, ये प्रिवेंट किया जाता है बाय द 3-way फोलिस, जिसकी वजह से अपन कंटिन्यूस इरिगेशन करेंगे सो दैट द क्लॉट्स डोंट फॉर्म। तीसरा है TURP सिंड्रोम यानी डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, दैट इज वाटर इंटॉक्सिकेशन। सर्जरी जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो वाटर जो हाइपोटोनिक होता है मूव करेगा इन द यूरेथ्रा इनटू द ब्लड वेसल जो आइसोटोनिक होता है 20 ml पर मिनट के हिसाब से वो मूव करेगा। अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द सर्जरी होंगी 50 मिनट्स, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर चला जाएगा इन द वास्कुलर कंपोनेंट एट द आइडियल हाइट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड दैट इज 60 सेंटीमीटर। अगर हाइट बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बिफोर सर्जरी अगर सोडियम X था और ब्लड वॉल्यूम Y थी, अब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएंगे लेकिन सोडियम की वैल्यू उतनी रहेंगी, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया होगा। तो फीचर्स ऑफ TURP सिंड्रोम आर फ्यू आवर्स आफ्टर सर्जरी अल्टर सेंसोरियम होगा, हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर सोडियम कम है, अगर सोडियम इज लेस देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तो इट इज सेवियर हाइपोनेट्रीमिया। इसमें 3% हाइपोटोनिक सलाइन इन्फ्यूजन करेंगे ग्रेजुअली। नॉट मोर देन 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर डे करेक्शन शुड बी डन। रैपिड करेक्शन अगर करेंगे तो सेंट्रल पोटाइन डिमाइलिनोसिस या माइलिनोलाइसिस हो सकता है। अगर सोडियम मोर देन 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करेंगे, जिसकी वजह से सोडियम वापस आ जाएंगी वैल्यूज। इंसिडेंस हैज रिड्यूस विद द आइसोटोनिक ग्लाइसिन एंड फास्टर सर्जरीज। चौथा है ग्लाइसिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर मोर देन 500 cc ग्लाइसिन ऑब्जर्व हुआ तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ EMI। पांचवा इज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ड्यूरिंग द TURP। इंसिडेंस है 60 to 75%। इनकॉन्टिनेंस हो सकता है इफ यू गो बियॉन्ड द वेरुमोंटेनम। सातवां यूरेथ्रा स्ट्रक्चर, ये मोस्ट कॉमन साइट होती है ब्लैडर नेक। यूसेज ऑफ द लार्ज रिसेक्टोस्कोप करेंगे तो इसमें मियाटल स्टेनोसिस भी हो सकता है। आठवां है रीऑपरेशन, इंसिडेंस है 5 to 15%।